सर आप मुखिया हैं और आपको पता है कि किसी भी टेंडर को पास करने से पहले वहाँ के प्रतिनिधि लोग जाके देखते हैं, उसके बाद उस टेंडर पर विषय पर उस पर विचार करते हैं। लेकिन विधायक जी का कहना है कि वो जगह हम नहीं देखे थे और पास करवा दी। कैसे हो सकता है सर? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं मुखिया नहीं हूं, मैं उप मुखियापति हूं। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह है। और रहा सवाल कि टेंडर हो गया या कहीं का जगह को चयनित कर लिया गया, ये सब कमी हम लोगों के आपस में लड़ाई के कारण हुआ है। सबसे पहला नोटिफिकेशन हमारे मोहनपुर ब्लॉक में था, जो कि 31 साल से ये ब्लॉक है। उसके बाद चयनित किया गया था पत्थरघाट चौक पर। पत्थरघाट चौक का जैसे ही नाम सुना गया चाहिए कि ये बने कहाँ। अभी दिनेश बाबू बोल रहे हैं कि यहाँ पर मोहनपुर के मंदिर के नाम पे जमीन है, मठ के नाम पे जमीन है, लक्ष्मी जी के नाम से जमीन है, 7 बीघा 10 बीघा जो भी जमीन है। तो अभी तक ये लोग यही गाना गा रहे हैं कि यहाँ न वहाँ, वहाँ न वहाँ। पहले एकत्रित होकर इस बात की पुष्टि कर ले कि ब्लॉक कहाँ बने। तो ब्लॉक के लिए 5 पंचायत के जनप्रतिनिधि और आम जनता, जो कि सबके हित के लिए होगा, क्योंकि पत्थरघाट NH 120B के 22B के यहाँ पर एक तरफ ब्लॉक और एक तरफ थाना परिसर रहे, ताकि ये न मेरा न आपका सबका उसमें सहभागिता हो। और असलपुर का आदमी, धरनी पट्टी पूर्वी और पश्चिमी का आदमी यहाँ पर ब्लॉक में तानाशाही करने के लिए नहीं आता। अच्छा कभी आया है? हम तो चाहेंगे कि ब्लॉक यहाँ रहे, चाहे पत्थरघाट में रहे। हम लोग को कोई दलाली करना नहीं है, हम लोगों को उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन पत्थरघाट चौक पे लगे, ताकि आने वाले जो पीढ़ी, हमारी पीढ़ी है, वो हम लोग पर कोसे नहीं, धोखे नहीं कि आप लोग के रहते हालत में ब्लॉक उठ कर कलकलिया झील चला गया। कलकलिया झील का हम लोग काफी विरोध करते हैं। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, जैसे विधायक जी पर वार किया जा रहा है, अभी विधायक है, इससे पूर्व में भी विधायिका तेजा यादव थी, क्या उन लोगों को भी हमसे वोट लेना है? और हम लोग भी वोट करते हैं। ऐसा बात नहीं कि आरजेडी पार्टी को सिर्फ एक ही पार्टी देती है, एक ही जाति का वोट होता है। हर पार्टी को, हर आदमी से काम आता है। तो मैं माननीय विधायिका, पूर्व विधायिका को ही बोलूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ के दोनों विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, चढ़ बढ़ के अपना प्रभुता दिखा के और ब्लॉक को पत्थरघाट बनवाए और हम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं यही बात को कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में है प्रेम राय मुखिया जी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रेम राय, धरनी पट्टी पश्चिमी का मुखिया हूँ। और ब्लॉक स्तर पर हम लोग धरना दिए हैं और ब्लॉक बनना चाहिए पत्थरघाट चौक पर, जो जिसके लिए सरकारी जमीन उपलब्ध है। पत्थरघाट चौक के बगल में दक्षिण साइड, रोड से दक्षिण साइड में, उसमें ब्लॉक बनना चाहिए हर हालत में। इसके लिए हम लोग को जहाँ जाना हो, जान कुर्बान करना हो, जे करना हो, धरना प्रदर्शन करना हो, रोड जाम करना हो, हम लोग करेंगे। और हर हालत में हम लोग को मोहनपुर के नाम से ब्लॉक है, मोहनपुर में ही बनना चाहिए। सर आप पूर्व में जिला परिषद भी रहे थे, वर्तमान में आप मुखिया भी हैं। और किसी भी जगह पे अगर कोई चीज का बनाया जाता है किसी भी भूमि पे, तो सबसे पहले भूमि को निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद उसका प्रस्तावित दिया जाता है। तो बिना देखे बिलगामा के कलकलिया झील को विधायक जी कैसे प्रस्तावित दे दिए? अब इस बात को हम लोग को मालूम नहीं है, जो हो सकता है जनप्रतिनिधि का भागीदारी होगा, ये बात को हमको पता नहीं है। लेकिन हम लोग को कहना है, हम लोग भी विधायक जी के यहाँ 100-200 आदमी से गए थे। इसमें अमरेंद्र जी और भी थे, मुखिया जी और थे, बहुत आदमी थे। कहे विधायक जी के हर हालत में हम लोग को पत्थरघाट चौक पर ब्लॉक बनना चाहिए। वो लोग भी कहे, विधायक जी भी कहे, जाकर के डीएम साहब का ले जाकर के कहवा दिए। डीएम साहब कहे हम ला करके निरीक्षण करेंगे जमीन को, लेकिन अभी तक हमारे डीएम साहब निरीक्षण नहीं करके, एसडीओ साहब आए थे 10 दिन पहले, निरीक्षण करके गए हैं जमीन को और कहे हैं जो आश्वासन देकर गए जो बनेगा इसी में। सर ये जो मोहनपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधि के साथ विधायक जी डीएम साहब से मिलने गए थे, जब यहाँ का जमीन का प्रस्तावित हो गया था रोकने के लिए, तो उस टाइम में क्या हुआ था जो फिर मीडिया में या कहीं जनता के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं दिए थे? हाँ, ऐसा बात नहीं है, कहीं स्टेटमेंट नहीं। हाँ, जैसे डीएम साहब के हम लोग थोड़ा विलम्ब हो गया, हमारा कमलकांत बाबू और ये लोग पहले गए थे, कुछ आदमी गए हुए थे। कुछ दिन माननीय विधायक जी, डीएम साहब और कुछ प्रतिनिधि साथ में, तो जिनका पहले गाड़ी चला गया, डीएम साहब का कहीं जाना था और विधायक जी को कहीं निकलना था, तो हम लोग चले गए। उसके बाद कमलकांत बाबू, प्रेम बाबू, ये सब बाद में पहुंचे थे। तो खुले शब्द में विधायक जी ने डीएम साहब को कह दिया था
कि एक बार जाके पत्थरघाट चौक पे जो NH जो जमीन है उसको ही चयन करके उस पे ही आप प्रस्तावित कीजिए जमीन को, कलकलिया झील ले जाने की चेष्टा ना करें, जो कि पारदर्शिता रूप से वहाँ पे विधायक जी ने बताया था। उसकी गवाही हम देते हैं क्योंकि हम वहाँ पर थे, और ये इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है कि विधायक जी ने ये प्रयास नहीं किया है कि ये ब्लॉक जो है यहीं पे रहे। सर ये एक और सवाल है कि ये ब्लॉक, और बता रहा हूँ कि जो ब्लॉक के जो जनप्रतिनिधि जो भी ब्लॉक प्रमुख हैं, अमर कुमार जी वो भी प्रमुख है, उनका भी कुछ ना कुछ तो चलता होगा क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि है, तो वो भी अपने गांव की तरफ तो खिंचाव कर। सवाल और है, ये ब्लॉक रोड के दक्षिण बने या उत्तर बने, आम जनता को हर तरफ कहीं भी अगर बनता है तो लाभ, इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? यही चीज के लिए अभी तक जो ये लेट हुआ है ब्लॉक बनने में, और ये जगह का इधर उधर जो इतना जल सैलाब आया है, ये सब का मुख्य कारण वही है कि यहाँ बने वहाँ बने, यहाँ बने वहाँ बने। विधायक जी पूर्ण रूप में कमलकांत बाबू से उन्होंने पूछ लिया कि आप बताइए कमलकांत बाबू, आप हमारे गार्जियन है, आप जहाँ चयन कीजिएगा वही बनेगा ब्लॉक। तो फिर इसमें मुद्दा कौन सी मुद्दा फंसा हुआ है जो आज धरना देने की नौबत आ गई सर? तो इसमें आप चयन कीजिए जहाँ कहिएगा वहीं बनेगा। सर जब सभी आदमी पारित कर दिए कि पत्थरघाट चौक नहीं पर बनना चाहिए। तो सर अगर स्टैंड क्लियर है विधायक जी का, तो धरना देने की नौबत कैसे आ गई? देखिए, धरना देने का नौबत इसीलिए आया कि वो कोई लिखित और कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। आपके ही चैनल के माध्यम से हमने लाइव आके बोला था कि विधायक जी को लाइव आके ही कम से कम इस चीज की पुष्टि करना चाहिए जनता के बीच में, जो कि ब्लॉक यही बने, और उसी रात उन्होंने लाइव आके और इस चीज को पुष्टि कर दिया कि ब्लॉक जब बनेगा तो पत्थरघाट चौक पे ही बनेगा। क्या ये धरना के माध्यम से विधायक जी को आप कहना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आप जारी कर पाएंगे? नोटिफिकेशन आज ना तो कल आप लोग देख लीजिएगा कि वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत जारी हो जाएगा लिखित रूप में। इस चीज की पुष्टि हम करते हैं क्योंकि और भी स्थानीय प्रतिनिधि लोगों को भी पता है कि किसी कारणवश नोटिफिकेशन नहीं डाला गया है, लेकिन क्लियर रूपेण कह रहा हूँ तो वो डलेगा। चलिए ठीक है, हम और लोगों से बात करने का कोशिश करें, तब तक के लिए